नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में 4 अक्टूबर को हाई कोर्ट में डेट लगी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन सुनवाई हो नहीं सकी। इसके बाद फिर से नेक्स्ट डेट फिक्स कर दी गई है, नेक्स्ट डेट लग चुकी है। हर बार की डेट पर जब सुनवाई होने को लेकर की उम्मीदें होती हैं, आप सभी से कहीं ज़्यादा उम्मीदें हमें होती हैं। और कल जब सुनवाई की कोई भी उम्मीद या जब सुनवाई नहीं हो सकी, कोई उम्मीद ही नहीं लग रही थी। पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर कॉज लिस्ट में समय फिक्स होकर के नहीं आया था, उसके बाद भी जज साहब को रिमाइंड करा के रिक्वेस्ट करके 12 बजे ही केस की सुनवाई कराई जा सकती थी। लेकिन इसके लिए दोनों पक्ष के अधिवक्ता तो उपस्थित होने चाहिए। एक चीज़ देखिए, सीएससी काउंसिल को लेकर के हाई कोर्ट इलाहाबाद की बात कर लें या फिर लखनऊ बेंच पीठ की बात कर लें, तो सीएससी काउंसिल वहाँ पे होते ही होते हैं, जितने भी केस सरकार के खिलाफ होते हैं। लेकिन इसमें किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए कोई एक अधिवक्ता महोदय वहाँ पर उपस्थित होते हैं सुनवाई कराने के लिए। उनको पूरी जानकारी होती है, जवाब आदि लगाने के लिए उनके पास पूरी तैयारी होती है, विभाग के द्वारा उनको भेजा गया होता, तो उस स्थिति में सुनवाई हो पाती है। नहीं तो फिर वही है कि नेक्स्ट डेट लगा दी जाती, जो भी सीएससी काउंसिल होते हैं, फिर वहाँ पे जो भी पिटिशनर के जो एडवोकेट हैं, आप देखेंगे वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सुनवाई हो। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अब जो अगली डेट लगी है, क्या उस डेट पर सुनवाई हो पाएगी या नहीं। मुख्य सेविका भर्ती की सुनवाई 16 तक टली। बाल विकास और पुष्टाहार विभाग में होने वाले मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति का मामला उलझता जा रहा है। करीब 2693 सीट पर 35,000 छात्राएं अभ्यर्थी हैं, लेकिन इस भर्ती का मामला न्यायालय में स्थगित के तहत है। इसे लेकर 4 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी से 16 अक्टूबर को सुना जाएगा। केस स्टेटस भी अपडेट हुआ, अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा इसे। यहाँ पर आप सभी बहनों से बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करिए, चाहे जनता दरबार में मिलिए, चाहे फिर जैसे भी कि कहीं पर किसी जिले में उनका कार्यक्रम हो, वहाँ के स्थानीय बहनें बिना उनसे मिले यहाँ पर कुछ चीज़ें या सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे फिर केवल उम्मीदें या फिर केवल अनुमान से बता देना कि हाँ अगली डेट पर सुनवाई हो जाएगी, उसका क्या अर्थ निकलने वाला है। एक बार के लिए अगर टेम्परेरी अगर 126 सीटें होल्ड भी रखनी पड़े, माइनस नहीं, होल्ड की बात की जा रही है। होल्ड का मतलब ये नहीं होता कि सीटें भर्ती से माइनस हो जाएंगी। होल्ड का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए सीटों को होल्ड मानते हुए भर्ती प्रोसेस वहाँ से आगे बढ़ जाती है, यानी कि स्टे हट जाता। अगर अभी यहाँ पर मामला फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम यहाँ पर स्टे वैकेंट कराने के लिए ही कोशिश की जाती। क्या आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, भर्ती कराने वाले एजेंसी वही है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि स्टे वैकेंट कराने को लेकर के सरकार से और विभाग से रिक्वेस्ट करें, पत्र भेजे। इसी प्रकार से क्या विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि स्टे हटवा करके आपकी भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। क्या अब संविदा कर्मी जो भी आउटसोर्सिंग से जो भी पद क्रिएट होते हैं, उन पर जो भर्तियां होती, क्या उनके माध्यम से ही अब जो भी कार्य हो किए जाएंगे। अस्थायी भर्तियां कितने समय में पूरी की जाएंगी। और विशेष करके यूपी ट्रिपल एससी आयोग की कोई भी भर्ती समय पर पूरी न हो पाना कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में हताशा निराशा हो जाती है कि आखिर कितना समय हम दें किसी भर्ती के लिए। और आप में से बहुत सारी सिस्टर्स को तो ऐसी दिक्कतें हैं कि आगे उनको क्या करना है, इस भर्ती के चक्कर में उनकी सारे जो भी आगे के प्लान है रुके पड़े हैं। चाहे उनकी आगे की तैयारी हो, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, किसी के शादी ब्याह होने होंगे वो भी नहीं, आप उसी में रुके पड़े हैं कि ये भर्ती पूरी हो जाए तो उसके बाद ही फिर आगे हम जो भी सोचेंगे अपना। यानी कि आप सभी किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होंगे, ये बिल्कुल भली भांति हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किया क्या जा सकता है सिवाय यहाँ पर हम लोग कोशिश करने के, रिक्वेस्ट करने की। और आगे देखिए, जब भी जनता दरबार में जाना हो या फिर कहीं पर भी जाना हो, तो उसमें बस वही जो सिस्टर होती हैं बार बार जाती हैं, बाकी लोग उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद फिर कुछ कमेंट भी कुछ बहनों के आ जाते हैं कि आप क्यों नहीं जाते हैं, यानी भर्ती आपकी हो लेकिन आप कोशिश नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दूसरे हमारी भर्ती के लिए कोशिश करें, वो जाएं। यानी कि आप थोड़ा सा प्रयास अगर आपके बस का अगर हो, जैसे मान लीजिए गोरखपुर में जाना हो जनता दरबार में, गोरखपुर के क्या और कुछ अभ्यर्थी नहीं है, ठीक है, इसमें नाराज़गी वाली कोई बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कैसे आपकी भर्ती पूरी होगी। बाकी आप सभी देख लीजिए कोर्ट केस वाले मैटर में 13 दिसंबर 2023 से आप सभी इंतजार कर रहे हैं, धीरे धीरे 1 साल होने वाला है। 1 साल तक स्टे चलना ही कहीं से भी अच्छा नहीं है।
इतना ही नहीं, जज साहब भी आप सभी देखेंगे, कल सुने भी होंगे कि जज साहब भी नाराज़ हो रहे थे कि इस केस को नहीं सुनेंगे। इस प्रकार की चीज़ें आप सभी को सुनने को मिल रही थी। तो इसके पीछे कारण क्या है? जज साहब केस क्यों नहीं सुनना चाहेंगे? लेकिन वहाँ पर सुनवाई कराने के लिए दोनों पक्ष तो उपस्थित हों। आप जवाब आदि तो लगाएं, मामले को फाइनल करवाने के लिए पूरी तैयारी के साथ तो आप कोर्ट में उपस्थित हों, जो भी दोनों पक्ष के अधिवक्ता हैं। लेकिन अगर अपने अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता महोदय अगर पूरी तैयारी के साथ एक पर्टिकुलर अधिवक्ता अगर आपकी भर्ती के लिए, सुनवाई कराने के लिए अगर उपस्थित नहीं होते हैं, तो फिर जज जज साहब क्या करेंगे? नाराज़ ही होंगे। तो उसमें सारी गलती या फिर सारी लापरवाही, उदासीनता सिस्टम की है। अभी देखिए, नवरात्र में 2-3 दिन लगातार जनता दरबार लगता है। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में रहते हैं। अब हमें नहीं पता कि आप लोगों के ऊपर हमारी बात का कितना असर होगा। फिर से 2-4 कमेंट आ जाएंगे कि आप जाइए, यानी कि आपकी भर्ती के लिए हम जनता दरबार में जाएं, बाकी आप कहीं नहीं जाएंगे। तो ये तो फिर आपकी बातें आप ही समझ सकते हैं। सभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ सिस्टर ऐसे कमेंट आ जाते हैं, मैं वहाँ पे सोचता हूँ कि इनसे क्या कहें। आपकी भर्ती है, आप एग्ज़ाम देने के लिए चले जाएंगे लखनऊ, तैयारी करने के लिए आप खूब अथक मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, लेकिन अपनी भर्ती को जल्द पूरी कराने को लेकर के अगर आप एक बार 2 बार जनता दरबार अगर नहीं जा सकते, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो जब भी आगे जनता दरबार लगना है, 2-4 से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग देख चुके हैं, एक बार नहीं न जाने कितनी बार जनता दरबार सिस्टर जा चुकी हैं। तो इस बार 100-200 की संख्या आपने करके दिखाइए, ताकि मामला आपका हाईलाइट हो, शासन प्रशासन पे दबाव बने, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक नैतिक दबाव बने और जल्द निर्देशित करें आपकी भर्ती को पूरी कराने को लेकर के या कोर्ट वाले मैटर को जल्दी फाइनल करवाने को लेकर के। तो इस बार वाले जनता दरबार में हमें बस आप सभी से अपेक्षा नहीं, बहुत अधिक अपेक्षा है सभी भर्ती के अभ्यर्थियों की। कम से कम गोरखपुर जिले के आसपास के 4-5 जिले के अगर सभी अभ्यर्थी, जितने भी सिस्टर, सभी लोग अगर आप लोग एकजुट हो जाएं, तो आपकी संख्या काफ़ी ज़्यादा 400-500 कम से कम हो जाएगी। 100-200 लोग भी अगर चले जाइए जनता दरबार में, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले डेट पर 16 अक्टूबर को सुनवाई हो जाएगी। और उसके बाद जब सुनवाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मामला फाइनल होने में समय नहीं लगेगा। और कई बार हम देखते हैं कि जहाँ पर सुनवाई नहीं होती, लेकिन फिर जहाँ पर सरकार का निर्देश होता है और वहाँ पे अधिवक्ता को भेज करके अगर कोई बड़ा मामला होता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट एजी सर को, डबल एजी सर तक को भेजते हैं। एएसजी, आप जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई मामले होते हैं या फिर हाई कोर्ट में मामले होते हैं, तो एजी या फिर डबल एजी सर को सरकार की तरफ से भेजते हैं। तो मामला एक दिन में फाइनल हो जाता है। आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे तक लगातार सुनवाई होकर के मामला उसी दिन केस डिसाइड हो जाता है। ऐसा कई भर्तियों में देखने को मिला है। तो बस आप लोग एक बार चले जाइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार लगातार चले जाइए। अभी नवरात्रि में जितने भी दिन जनता दरबार लगता है, उसके बाद अगर आप सभी उम्मीद रखते हैं कि 16 अक्टूबर को सुनवाई हो जाएगी, हम भी या फिर आप सभी से कह पाएंगे कि हाँ बिल्कुल इस बार सुनवाई हो सकती है। नहीं तो ऐसे फिर आप केवल आप इंतज़ार करते रहेंगे 16 अक्टूबर का, फिर 16 अक्टूबर को कोई नेक्स्ट डेट न मिल जाए। किसी के द्वारा भी जनता दरबार में जाने के लिए विरोध नहीं किया जाना चाहिए, या फिर अधिक से अधिक संख्या में अगर बहनें जाती हैं, तो विरोध करने का क्या मतलब है? कि आप भर्ती की विरोधी हैं या फिर भर्ती की आप चाहते हैं पूरी हो? ठीक है, आप उनसे सवाल करिए कि सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये मुहिम ऐसी है और शुरू से हम आप सभी से यही बात निवेदन कर रहे हैं कि आप चाहे कैसे भी करके कोशिश कर लीजिए, मामला सरकार के द्वारा ही फाइनल करवाया जाएगा। तो इसलिए सारी उम्मीदें हमें सरकार से, विभाग से ही करनी चाहिए। अब ये वीडियो बनाने का औचित्य तभी निकलेगा जब आप सभी को हमारी बातें समझ में आएंगी और आप लोग बिल्कुल मन से तैयार होंगे कि इस बार जो है जनता दरबार में जितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन लगातार लगेगा, हर दिन अधिक से अधिक संख्या में सिस्टर जाएंगे, जब तक कि मुख्यमंत्री जी निर्देशित न कर दें तुरंत कि हाँ हम आपकी भर्ती में कोर्ट वाला मैटर फाइनल करवाने जा रहे हैं। तब तक जनता दरबार में लगातार एक दिन, दूसरे दिन आप पहले दिन जाइए अधिक से अधिक संख्या में, हो सकता है कि उसी दिन आप सभी को सकारात्मक सब कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएं। दूसरे दिन फिर जाना है। और इसमें जो भी गार्जियन है उन बहनों के, आप लोग भी साथ में जाइए, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, सभी बहनों का सपोर्ट मिलता है। और जो भी मीडिया बंधु होंगे वो लोग अपने आप मामला, जहां मुख्यमंत्री जी होंगे वहां पर मीडिया को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मीडिया अपने आप वहां पे उपस्थित होंगे। लेकिन अगर आपकी संख्या बल पर्याप्त नहीं होगी, तो मीडिया फिर आपके मामले को हाईलाइट नहीं करते हैं। वो भी अपना हित देखते हुए, वो भी अपने, उनको लगता है कि नहीं हमारा भी फ़ायदा है आपका मामला हाईलाइट करने से। तो देखिए चीज़ें वही होती हैं, लोकतंत्र है, थोड़ी सी संख्या बल आप सभी को दिखानी पड़ेगी। बहुत अच्छा अवसर है जनता दरबार को लेकर के। 2 से 3 दिन लगातार जनता दरबार लगेगा गोरखपुर में। टेलीग्राम ग्रुप भी है या फिर आप किसी भी ग्रुप से जुड़े हों,
कहीं से भी जुड़े हों, बस आप लोग आपस में बातचीत करके अपनी पूरी एक टीम बना करके, बल्कि इच्छा करें आप सभी के तो एक अलग से ग्रुप बना लीजिए, गोरखपुर जाने वाले जितनी भी सिस्टर हों, और आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर जाइए। दूर की बहनें भी जा सकती हैं, मना किसी को नहीं है। दूर की बहनें भी जो आना चाहे आ सकती हैं, या फिर उनके कोई गार्जियन हो आना चाहे, बिल्कुल आपको आना चाहिए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ शेयर कर दिया करें। लाइक करना आपकी इच्छा है, लेकिन शेयर आप सभी ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी अब आगे की अपडेट आप सभी के लिए होगी, आप सभी को वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।